मनोनाश के उपाय भूत वासना त्याग का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे बर्फ का रूप शीतलता और काजल का रूप कालिमा है, उसी प्रकार मन का रूप अत्यंत चंचलता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, इस अत्यंत चंचल मन के तीव्र वेग या चपलता का बलपूर्वक निवारण कैसे हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में कहीं भी चपलता से रहित मन नहीं देखा जाता। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, वैसे ही चंचलता मन का। चेतन तत्व में जो यह चंचल क्रिया शक्ति विद्यमान है, उसी को तुम जगत का आडंबर रूप मानसी शक्ति समझो। जैसे स्पंदन और अस्पंदन के बिना वायु के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता, वैसे ही चंचल स्पंदन अर्थात चेष्टा के बिना चित्त का अस्तित्व ही नहीं है। जो मन चंचलता से रहित है, वही मरा हुआ कहलाता है, वही तप है और वही शास्त्र का सिद्धांत भूत मोक्ष कहलाता है। मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों की शांति हो जाती है और मन के संकल्प मात्र से परम दुख की प्राप्ति होती है। श्री राम, मन की जो ये चपलता है, वह अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती है। उस अविद्या का ही दूसरा नाम वासना पद है। उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। विषय चिंतन का त्याग कर देने से अविद्या और वासनामयी उस चित्त सत्ता का अंतःकरण में लय हो जाता है और ऐसा होने से परम श्रेय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जिस वस्तु में भी लगाया जाता है, उसी को प्राप्त होकर वह अभ्यासवश तदरूप हो जाता है। जो संसार सागर के वेग में पड़कर तृष्णा रूपी ग्रह की दाणों में फंस गए हैं और भ्रम रूपी आवर्तों द्वारा दूर भाए जा रहे हैं, उनके वहां से पार जाने के लिए अपना जीता हुआ मन ही नौका रूप है, जिसने परम बंधनकारी मन रूपी पाश के अपने जीते हुए मन के द्वारा ही काट कर आत्मा का उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा कोई बंधन से छुड़ा नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि हृदय को वासित करने वाली जो वासना, जिसका दूसरा नाम मन है, उदित होती है, उसका परित्याग करे, उसे मिथ्या समझकर छोड़ दे। इससे वासनात्मक मन के साथ ही अविद्या का क्षय हो जाता है। भावना न करना ही वासना का क्षय है। इसी को मन का नाश एवं अविद्या का नाश भी कहते हैं। रघुनंदन, भ्रम से दो चंद्रमाओं की प्रतीत के समान ये वासना नित्य असत्य होती हुई ही सत्य के समान उठ खड़ी हुई है। इसलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है। यहाँ पर तत्व अर्थात अद्वितीय परब्रह्म के सिवा ना कोई सद्वस्तु है, ना असद वस्तु। जैसे तरंग मालाओं से परिपूर्ण विशाल महासागर में जल राशि के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी तरह संसार में ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भाव या अभाव रूप पदार्थ नहीं है। यदि कर्म का फल सत्य हो तो कर्म ग्राह्य होना चाहिए, और यदि उसका फल मिथ्या हो तो वह कर्म सर्वथा त्याज्य ही होना चाहिए। क्योंकि सब लोग एकमात्र उपादेय वस्तु में ही आसक्त होते हैं। चूंकि कर्म का फल मिथ्या है, अतः उसमें आसक्त न होना ही उचित है। इंद्रजाल के समान यह सब कुछ मायामय और अवास्तविक है, फिर उसमें क्या आस्था हो सकती है? कैसे है और उपादेय दृष्टियां हो सकती हैं? रघुकुल तिलक श्री राम संसार वृक्ष की बीज कण का रूप जो यह अविद्या है, इसका अस्तित्व नहीं है।
तो भी ये सत्ता युक्त वस्तु की भांति विस्तार को प्राप्त हुई है।